Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning to everybody, dear my brother and sister. We so thankful to God. So thankful to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We honor you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, we come before you with a thanksgiving. Hallelujah. Thank you, Lord. By your grace, we are alive, Lord. You've given this grace so we can enter into 2021. We hearts with filled with thanksgiving, Lord Jesus. हमारा दिल शुक्रगुजारी से धन्यवाद से भरे हैं, Lord. We worship you, King of Kings and the Lord of Lords. We worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sakabarana mashikaralaba. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. We give you praise and honor, Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. 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 Sokoboro na baba makashike toboro na mama. Shandarina mama kotoboro na mashikiri la baba makate kire na ba. Thank you, Father God. We will give you praise and honor, Lord. Hallelujah. We give you all praise and honor. You deserve all glory and praise. So robo kobo shanda bara nama shikiri nama. Thank you, Jesus. Thank you. Rokotobo shanda bara nama shikiri nama baba. Oh, rakababa teki shotoboranama shandarina mamaka. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. प्रभु यीशु मसीह में आपको सलाम जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड कि परमेश्वर के अनुग्रह से इस नए साल में आज की सुबह फिर से परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया कि इस नए साल में पहला ये वीडियो बनाने के लिए परमिशन इस 2021 का खुदा के फजल से इस पैंडमिक्स में लास्ट ईयर के पैंडमिक में परमेश्वर ने बहुत सी वीडियोस को परमेश्वर के वचन को शेयर करने का मौका दिया, मगर 2021 के आज इस 21वें दिन परमेश्वर ने फिर से मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा जुड़ सकें एंड मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा और मैं समझता हूँ कि हम सबों को भी शुक्रगुजारी करना चाहिए। जितने भी लोग इस वीडियो के द्वारा जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करे क्योंकि खुदा के फजल से मैं और आप जीवित हैं। कितने लोग इस नए साल को नहीं देख पाए, हमसे भी आधी उम्र के, छोटी उम्र के बच्चे, जवान, इवन बड़ी उम्र के बहुत बुजुर्ग लोग इस साल को देख नहीं पाए और बहुत से इवन बाइबल स्कॉलर्स और बहुत से लोगों, सोशल लोग भी इस चीज़ को कह रहे थे कि 2020 इज़ ए ईयर ऑफ फ्यूनरल। इतनी फ्यूनरल्स, इतने ग्रेवयार्ड्स भरे हैं कि पूरे वर्ल्ड में, मगर खुदा का फजल है कि हम मिट नहीं गए। यहोवा की महाकरुणा का फल है। ये और कोई वजह नहीं है, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा थी या आपके सैनिटाइजर्स ने बहुत अच्छा काम किया। नो, सॉरी। Bible says, by the grace of God we are alive. We are not consumed because His compassion, His mercy is new. हर सुबह उसके अनुग्रह नया हो जाता, उसकी करुणा नई हो जाती है। उसी बड़ी करुणा के तहत मेरा आप जीवित हैं, और कोई वजह नहीं है, और कोई वजह नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उसके अनुग्रह को जानते हैं, तो अगर आज की सुबह मेरा आप जीवित हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में आपस में उसके कलाम के लिए और उसके दी हुई जिंदगी, इन सांसों के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी बेहतर और अच्छे, बलशाली और ताकतवर लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, फाइनेंशियली साउंड लोग इस ज़िंदगी से चले गए, जिनके अलग अलग ड्रीम्स और बातें थी और जिन चीज़ों पे वो तकिया करते थे, भरोसा रखते थे, वो सब चीज़ें चले गई। मगर खुदा का शुक्र है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इस नए साल में फिर से मिलने का, अपने कलाम की रोटी को एक साथ खाने तोड़ने का मौका दिया है। कि आदमी रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तो मेरा रूहानी लोग हैं, हमारे रूह के लिए जो रियल डाइट, जो फूड है, खाना है, उसका कलाम है। और मैं आप सबों को I want to wish you a very, very blessed Happy New Year 2021. May you experience the amazing works of God in year 2021. In this new year, may the Lord bless you with a new manner. And I speak the supernatural favor and grace upon your lives, upon your families, upon your ministry.
जो भी कुछ आपको खुदा ने दिया उस पर खुदा का एक नया बिल्कुल ताज़ा अनुग्रह, एक ताज़ा अभिषेक इस तरीके से है कि आप खुद ही अमेज हो और खुद ही सरप्राइज हो और देखें कि खुदा ने ये तो कुछ बिल्कुल नया हो रहा है। तो मुझे और आपको आशीष दे। और आज की सुबह और इस साल के लिए जो स्पेसिफिक वर्ड जो काफ़ी दिनों से मुझसे बातचीत कर रहा है और मैंने अपने चर्च में लोगों को शेयर करा और अपने बहन भाइयों से जिससे भी मिल रहा हूँ, और इस खास आयत को मैं आप बहन भाई जो इस वीडियो के द्वारा जुड़े हैं आपको बताना चाहता हूँ। दिस वेरी अमेजिंग ईयर फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर के लोगों के लिए बिल्कुल अद्भुत और अनोखा साल है। हो सकता है कि पुरानी कुछ भी 2020 तक किस तरह की कड़वी यादें और किस तरह के पेन या हर्ट्स या और क्राइसिस में से आप गुजरे हैं, मगर अगर आप खुदा के फजल से 2021 में प्रवेश कर चुके हैं तो परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर के अनुग्रह में और उसके पवित्र आत्मा की मोटिवेशन के द्वारा मैं इस बात को शेयर करना चाहता हूँ जो खुदा ने मेरे आत्मा में डाला, ताकि हम लोग आपस में और बेहतर तरीके से नए साल में अपने खुदा उनके लिए ज़ोरावर काम कर सके और उसके लिए इस्तेमाल हो सके, उसकी मर्जी को पूरा कर सके। हालेलुया। जो आयत मैं आपके साथ थोड़े शब्दों में शेयर करना चाहता हूँ यह है इज़ाया उसका 43, इशाया की नबी की किताब उसका 43वां अध्याय 43 चैप्टर एंड और उसकी 18 और 19th वर्स। ये दो आयतें जो खुदा ने बराबर कॉन्टीन्यूसली इस नए साल में हर दिन मुझसे बातचीत कर रहा है और कुछ नई चीज़ों को सिखा रहा है, मगर मुझे नहीं मालूम कि मैं उन बातों को किस तरीके से सब तरीके से पूरी बातों को आपके सामने रख पाऊँ। मगर खुदा का रूह जो मेरा और आपका बेस्ट हेल्पर है, कंफर्टर है, वही है जो सारी परमेश्वर की भेद की बातों को हम पर प्रकट करता है। और इस साल के लिए परमेश्वर ने जो आयत प्रॉमिस वर्ड अपने कलीसिया के लिए, दुल्हन के लिए, अपने ब्राइड के लिए दिया है। वी आर अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। आप किस चर्च में हैं, जाते हैं, किस डिनोमिनेशन से हैं, ऑल टुगेदर इफ वी आर बिलीवर वी हैव ए इमेज द लॉर्ड इज डिजाइन और डिजायरिंग मेरे और आपके लिए कि मेरा उसकी दुल्हन की तरह हमेशा उसके लिए तैयार हो सके। और इसके ज़ाया उसकी 43, 18, 19 में से लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। दिस इज वेरी फ्रेश इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। हम परमेश्वर की बेटे बेटियों के लिए लिखा, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो 2020 में हुई हैं जो दिल तोड़ने वाली हैं और परेशान करने वाली हैं, ऐसी यादें हो सकती हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस 2020 में बहुत से अच्छे, हमसे भी अच्छे विश्वासी लोग इस दुनिया से चले गए। और वो कोरोना वायरस का ही जरिया नहीं थे, के द्वारा नहीं, बल्कि उनकी उम्र के मुताबिक और परमेश्वर की बुलाहट के तहत जो भी परमेश्वर उनके दिन नियुक्त करे थे वो ले लिए गए। लेकिन अब बीती हुई घटना लिखा है, परमेश्वर वचन में लिखा है, धर्मी जन इसलिए उठा लिए जाते हैं कि आने वाले विपत्तियों से बच जाएं। शायद वो हमसे ज़्यादा प्रिविलेज और आशीष लोग हैं जो आने वाले इस कठिन समयों में आने वाले जनरेशन के लिए जो रखा है उसकी उन बातों से, बड़ी कठिनाइयों से बचकर एक नई तरीके से परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। मगर लिखा, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। आपके अजीज हो सकते हैं, ऐसे बहुत से बिलीवर्स बहन भाइयों को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया और हम बच गए, या इस तमाम इस महामारी, इस पेंडेमिक से बच गए। इसकी वजह ये नहीं कि हम उनसे बेहतर थे या कुछ और लियाकत की वजह से, नहीं, सिर्फ इसके पीछे एक ही रीज़न है कि अगर परमेश्वर ने ये नया साल मुझे और आपको देखने का मौका दिया है तो या तो परमेश्वर मेरी उम्र दराजी के पीछे यकीनन उन बातों को पूरा करना चाहता है जो सृष्टि से पहले या मेरे माँ के पेट में आने से पहले जिन बातों को करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, उसको पूरा करने के लिए इस अनुग्रह के इस नए साल में मुझे आपको प्रवेश दी है। और या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि या तो मेरे जीवन में एक ग्रेस दिया गया है, ग्रेस ईयर के रूप में 2021 को दिया गया है, ताकि मैं अपने रिश्ते को खुद से ठीक कर सकूँ, ऐसी दुल्हन के रूप में तैयार हो सकूँ जो सचमुच अपने दूल्हे से मिलने के लिए बेताब है या तैयार है, पूरी प्रिपरेशन में है। तो इट्स ईयर ऑफ प्रिपरेशन एंड रिसीविंग न्यू इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड। तो परमेश्वर ने जो मुझे आत्मा में सिखाया, मैं अपने बहन भाई के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि परमेश्वर आपसे भी बहुत सी बातों को कर रहा है।
और आप खुदा की बातों को आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। लिखा, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। बीती हुई घटना, जो बीती घटनाएं हुई हैं, पेनफुल ऐसी मेमोरीज, उन सब चीज़ों को लिखा है याद मत करो, स्मरण मत करो। बिहोल्ड, लिखा है रिमेंबर नॉट द फॉर्मर थिंग्स, जो बीत चुकी हैं, जो घट चुकी हैं, उनको बार बार मत दोहराओ, उनको स्मरण मत करो, उन्हें याद मत करो। लेकिन ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। नॉर कंसीडर द थिंग्स ऑफ ओल्ड, उन बातों को कंसीडर मत करो, उन बातों को बार बार अपनी मेमोरीज में और अपनी याददाश्त में मत आने दो जो प्राचीन काल की बात है। लेकिन आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जो बातें बीत गई, जो घट गई हैं, उसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इसको स्मरण मत करो। अगर परमेश्वर ये सजेशन नहीं दे रहा है, इट्स इंस्ट्रक्शन, इट्स अ कमांड फ्रॉम गॉड कि अगर मेरा बीती घटनाओं को स्मरण करते रहेंगे तो इस नए साल में जो कुछ परमेश्वर ने नया रखा है उससे मेरा आप वंचित हो जाएंगे। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल में ऐसा था और पिछले बार ऐसा था, इस साल 2020 तक ऐसा था, ऐसा होता रहा, ऐसे चीज़ें होती रही हैं। मगर परमेश्वर कह रहा है प्राचीन काल की बातों पर भी मन मत लगाओ। और आगे लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। परमेश्वर खुद कह रहा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। Behold, I'm doing a new thing. Behold, I am doing a new thing, nor it spring forth. Do you not perceive it? देखा, देखो मैं एक नई बात करता हूँ और वे अभी 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 प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि परमेश्वर इस नए साल में मुझे आपको बीती और प्राचीन काल की उन बातों से दूर रहने से, उसको याद ना करने से हमें रोकना चाहता है और कहना चाहता है कि उसमें मेडिटेट, उसमें मन मत लगाओ, उसको कंसीडर मत करो। जो हो गया, जो घट गया, उसके लिए मातम और इस नए साल में उन चीज़ों को उसके लिए रोने या पीटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक नई तरीके से एक नई शुरुआत करने का परमेश्वर ने मुझे आपको मौका दिया। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। आई एम गोइंग टू डू न्यू थिंग एंड गोइंग टू बी स्प्रिंग फोर्थ नाउ नाउ, अब अभी की बात कर, लिखा है वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अगर परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है, कुछ नई बात को प्रकट करना चाह रहा है, व्हाट इज आवर पार्ट इन दैट? उस प्रोजेक्ट में, उस बातों को, जो नई चीज़ें मेरे और आपके जीवन में घटने जा रही हैं, परमेश्वर की देह के रूप में परमेश्वर जो हम चीज़ों को हम पर रिवील करने जा रहा है, प्रकट करने जा रहा है, गोइंग टू रिवील समथिंग न्यू इन आवर लाइव्स। मगर उसके साथ क्या लिखा है? आई एम गोइंग बिहोल्ड नाउ इट्स बिहोल्ड आई एम डूइंग ए न्यू थिंग, नाउ इट स्प्रिंग फोर्थ, नाउ इट स्प्रिंग्स फोर्थ, डू यू नॉट परसीव इट? परसीव इट मतलब क्या तुम उसको जानने के लिए लिखा, हिंदी में लिखा, तुम उससे अनजान रहोगे? अगर परमेश्वर कुछ चीज़ें करने जा रहा, मेरा और आपका उसमें हिस्सा क्या है? मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या हम उन बातों को, जो परमेश्वर नई चीज़ों को करने जा रहा है, उसके बारे में अनजान रहेंगे? उसके लिए कैजुअल एटीट्यूड या गैर जिम्मेदाराना रवैया बनाए रखेंगे? यहाँ लिखा है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है। अगर परमेश्वर कह रहा है, मैं देख अब भी नई बात प्रकट करने पे हूँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी बातों से अनजान रहें, है ना? उस बातों से अनजान ना रहें जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। और परमेश्वर ऐसी कोई भी सीक्रेट चीज़ नहीं करना चाहता जो कि वो अपने बच्चों पर प्रकट ना करे, क्योंकि लिखा है वो अपनी बातें, अपना मर्म, अपनी भेद की बातें अपने बच्चों पर प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। और इसलिए उसने कहा कि आज से तुम्हें दास नहीं मित्र कहूँगा, क्योंकि मित्र अपने मित्र से कोई बातें नहीं छुपाता। और उसको वी हैव टू परसीव इट। क्या उसको हल्का जानेंगे उन बातों को जो परमेश्वर करने जा रहा है? पुरानी प्राचीन काल की, भूतकाल की बातों को याद कर करके उन चीज़ों को देकर अपने आप को दुख या घायल करेंगे, या फिर एक नई तरीके से परमेश्वर कहेंगे, लॉर्ड thank you for the healing procedures that already been started in my life. Thank you for this year 2021. I'm going to receive the fresh thing you're going to reveal upon me. जो मुझ पर तू नया प्रकट करने जा रहा है, उसको मैं लेने के लिए तैयार हूँ और मैं जानना चाहता हूँ। क्या रहा लिखा, तुम मुझसे अनजान रहोगे? अनजान ना रहें, इसके लिए ज़रूरी है वी हैव टू कम क्लोज टू हिम,
क्योंकि लिखा वो अपने बच्चों पर प्रकट किए बिना कुछ नहीं करेगा। अगर परमेश्वर कुछ प्रकट करना जा रहा है तो मेरा और आपका ड्यूटी, मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी, हिस्सेदारी इस नए साल के इस नए प्रोजेक्ट में ये है कि मैं और आप उन चीज़ों से अनजान ना रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में जाएँ, उससे पूछे प्रभु वो क्या चीज़ है जो तू नया करना चाहता है। और परमेश्वर खुश होता है and we pursue him, और उसको खोजने लेकर यहोवा के दर्शन, उसकी सामर्थ्य की खोज करो। जैसे होशिया नबी ने कहा कि ये बातें जो होने को है इसके लिए मैं जानने के लिए उसके उसके उस प्रार्थना के उस स्थल पे, उस तंबू में, उस दर्शन की बातों को जानने के लिए और बैठा रहूँगा कि वो कब होगी, कैसे होगी और वो नियत समय पे होगी, पर उसके लिए मैं जानने के लिए उसके पास आऊँगा। तो दिस इज ईयर 2021 टू गो इन अ डीप इंटीमेसी विद गॉड। परमेश्वर की बातों को जानने के लिए एक नई तरीके से आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए परमेश्वर चाह रहा है। क्या लिखा है? वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? और इससे पहले कि वो नई चीज़ को प्रकट करे, वो पुरानी बातों से को डिलीट या स्मरण ना करने की बात कर रहा है, उस पर मन लगाने से मना कर रहा है, उसको याद ना करने के लिए आपको आज्ञा दे रहा है। नहीं, पहले तो ऐसा होता रहा है, पहले भी ऐसा होता रहा है, फलाना। लॉर्ड इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी फ्रेश, आई एम टेलिंग यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुझे नहीं मालूम आप इसको किस तरीके से, आपका परमेश्वर आत्मा आपकी मदद करें कि आप इस बात को गहराई से लें कि परमेश्वर कुछ अद्भुत और नया करने के लिए जा रहा है, और इसीलिए 2021 में मुझे और आपको देखने का मौका दिया। इसलिए आज बात को समझें कि वो पुरानी बातों को स्मरण ना करने और प्राचीन काल की बातों पर मन लगाने से आपके दिमाग को, आपके ख्यालों को, आपकी पूरे व्यक्तित्व को उस चीज़ों से हटाना चाहता है, ताकि आप यू जस्ट कम टू सच प्लेस वेयर यू से लॉर्ड जस्ट रिवील व्हाट यू गोइंग टू रिवील अपॉन मी। जो कुछ तू मुझ पे प्रकट करना चाह रहा है, तो कर अभी प्रकट होने पे है, उन बातों को मैं उस प्रकटीकरण को, उस रेवलेशन को, उस चीज़ों को मुझ पे रिवील हो, उसके लिए मैं आपकी हुजूरी में आता हूँ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ और अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? तो परमेश्वर जो कुछ नया करने जा रहा है उसके बीच मेरी और आपकी, वी आर को वर्कर विद क्राइस्ट, लिखा हम परमेश्वर के सहकर्मी। अगर परमेश्वर कुछ करने जा रहा है और अगर मैं और आप उसमें हिस्सेदारी क्या, उस बातों को ग्रहण करने के लिए रिसीविंग मोड में, ओबीडियंस में नहीं आएंगे, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को हैंड ओवर करेगा जो सचमुच इस बात के लिए भूखे प्यासे हैं। ठीक है, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। वाह! जंगल एक ऐसी जगह, एक ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसी जगह जहाँ पर आदमी का भटकना लाजमी है, क्योंकि जंगल में चारों तरफ कोई रास्ता नहीं होता, और इसलिए आदमी उन्हीं जगहों पर घूमता रहता है, उसी चीज़ों को घूमता रहता है, और उसको कहीं रास्ता नहीं मिलता। और लिखा है आई विल मेक ए वे इन द विल्डरनेस। जंगल में रास्ते बनना आसान बात नहीं है, तो जंगल में रास्ते बनाए भी नहीं जाते, इसलिए उससे हटकर ऐसी जगह पर रोड्स निकाले जाते हैं जहाँ पर कि क्योंकि वहाँ लोगों का आवागमन नहीं है, वहाँ रहने लगा जगह नहीं है। जंगल मतलब एक विल्डरनेस को देखा, मतलब एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर कुछ नहीं सूझता आदमी को, भटकने वाली, भटकाव वाली स्थिति, विल्डरनेस। परमेश्वर कह रहा है, देखो मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हो सकता है कि 2020 तक यू आर इन सच ए कन्फ्यूजन एंड क्यास के, और एक बड़े ऐसी भटकाव वाली स्थिति में, कब तक होगा खुदा ने, ये चीज़ें कब टलेंगी और कब चीज़ें होंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने गुजरे साल में अपनी नौकरियां खो दी, अपने अपने प्रियजनों को खो दिया, और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आज तक कभी नहीं हुई। मगर परमेश्वर कह रहा है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आई एम इन कंट्रोल, और मैं इस 2021 में कुछ अद्भुत बातें करने जा रहा हूँ। और मैं जंगल में, ऐसी जंगल जैसी विल्डरनेस जैसी माइंडसेट वाली आपकी आपकी परिस्थितियों में आपसे कुछ नहीं सूझ रहा, खुदा मुझे कुछ सोच नहीं रहा आगे कैसे होगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसे इंक्रीज़ होगी, मैं कैसे अपने घर को चीज़ों को मैनेज कर पाऊँगा और कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँगा। मगर इसी तमाम ऐसे क्यास, ऐसे कन्फ्यूज़न के इसी माहौल में, इसी वातावरण में, ऐसी परिस्थिति में खुदा कह रहा है, आई एम गोइंग टू मेक ए वे इन द विल्डरनेस।
ऐसी जंगल जैसी परिस्थिति में खुदा इस 2021 में आपके लिए रास्ता बनाने जा रहा है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज वे, व्हेन देयर सीम्स टू बी नो वे ही विल मेक ए वे फॉर अस। यहाँ जहाँ रास्ता होता भी नहीं वहाँ रास्ता बनाता है। एंड आई एम गोइंग टू प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ इन हिज राइचियसनेस। यीशु की लहू की धार्मिकता में मैं चाहता हूँ कि ऐसी जंगल जैसी परिस्थिति और ऐसे माहौल, ऐसी सराउंडिंग के बीच में परमेश्वर आपके लिए इस नए साल में एक नया रास्ता बनाए जो अब तक कभी भी आप पर रिवील नहीं था। वो नई तरह के रेवलेशन, उस नई चीज़ों को, ऐसे ऐसे विजडम को, ऐसी चीज़ों को आप पे रिवील करे जिससे के लिए इस जंगल जैसी परिस्थिति में आपके लिए खुला रास्ता निकले और लिखा उसमें भटकाव नहीं होगा। और परमेश्वर की तरीके से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की गाइडेंस में, परमेश्वर के अभिषेक में ऐसी जंगल जैसी परिस्थितियों में परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद। और लिखा जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। निर्जल देश में निर्जल देश में, और ऐसी जगह पे हूँ, यहाँ तो मेरे काम में तो ऐसे ही है भैया, बस ऐसी परिस्थिति है। अगर मैं परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर के आत्मा में उसकी वचन से सहमति, उससे एग्रीमेंट में होकर आपसे कहना चाहता हूँ, जंगल में वह मार्ग बनाएगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। निर्जल देश मतलब वहाँ पानी है ही नहीं और सूखा है, बिल्कुल ख़त्म है सब चीज़ें। मगर लेकिन निर्जल देश में नदियाँ, सिर्फ एक छोटा सा टैप नहीं खोल देगा और दूसरी चीज़ें नहीं खोलेगा, बल्कि वो आपको कह रहा है कि वो कॉल आ गया था और चक्कर में कट गया। मगर परमेश्वर चाह रहा है कि मैं आपको फिर से रिपीट करूं कि लिखा है वो जंगल में एक मार्ग बनाएगा। ऐसी विल्डरनेस, ऐसी भटकाव वाली स्थिति में आपके लिए परमेश्वर नए साल में एक नया रास्ता बनाने जा रहा है। और निर्जल देश में नदियाँ बहाएगा। निर्जल देश में जिस जगह पर आप हैं, जहाँ बसाए गए हैं, जो की परिस्थितियाँ कितनी भी सूख गई हैं, ऐसा लग रहा है आपको कुछ नहीं होने का है, बस अब तो पता नहीं है, बस नींद काटने वाली बातें हो गई हैं। मगर परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसी निर्जल जगह में, ऐसी सूखी और वीरान, ऐसी बंजर जगहों पर जहाँ पर पूरा रेगिस्तान जैसे एरिया है, कुछ दूर तक कुछ भी सिर्फ सूखा नज़र आ रहा है, ऐसी ही जगहों में, रेगिस्तान में झरने बहाने वाला खुदा लिखा है कि मैं निर्जल देश में दनिया बहाऊंगा। और परमेश्वर आपकी निर्जल जैसी परिस्थितियों में, आपकी ऐसी फैमिन जैसी परिस्थितियों में आपको इस तरीके से तृप्त करेगा। और ऐसे ही लिखा ऐसी नदियाँ बहाऊंगा। और यीशु मसीह ने लिखा है कि जो मुझ में से पिएगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियाँ फूट निकलेंगी। हो सकता है कि 2021 तक एक परमेश्वर के दास होने के नाते, एक अच्छा गवाह होने के नाते, एक अच्छे विश्वासी होने के बावजूद भी अपने जीवन में उस सूखेपन को महसूस कर रहे हैं। बस अब तो बस चीज़ें कट जाए वही आप काफ़ी है। सिपकाई अब बिल्कुल नीचे आ गई है, चीज़ों को बनाने संवारने में ही इतना टाइम लग रहा है कि अब फ्रेश तरीके से क्या चीज़ें करी जाएं। अगर परमेश्वर कह रहा है मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूँ और एक नई बात प्रकट करूँगा, उन लोगों को जो उससे अनजान रहने ना रहें, जो उससे कह रहे हैं कि हाँ प्रभु जी आई नीड समथिंग फ्रेश इन दिस 2021, मैं इन बातों से, इन निर्जल जैसी परिस्थितियों में से उबार चाहता हूँ, मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ, जंगल जैसी परिस्थिति में से निकलना चाहता हूँ, इस कन्फ्यूजन में से निकलना चाहता हूँ। आई नीड ए फ्रेश रेवलेशन फ्रॉम यू फादर गॉड, रिवील योर विल अपॉन मी। और मैं अपनी सेवकाई में, अपने घराने में, अपने फाइनेंशियल कंडीशन में, अपने जॉब में, अपने फैमिली लेवल में एक नई बातों की अपेक्षा, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू फ्रॉम यू लॉर्ड जीसस। लेकिन धन्य जो धर्म के भूख के प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। भूख, एक नई स्पिरिचुअल हंगर के साथ, एक प्यास के साथ कि लॉर्ड मैं तुझे जानना चाहता हूँ। आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद माई स्पिरिचुअल कंडीशन। आई डोंट वांट टू से कि बस ख़त्म हो गया, नहीं, मैं एक नई तरीके से आपके साथ एक नई इंटीमेसी में जाना चाहता हूँ, एक नई घनिष्ठता में जाना चाहता हूँ मैं, और आपकी महिमा में जाना चाहता हूँ, आपके अभिषेक में जाना चाहता हूँ। आप किसी भी एरिया में, मेरे लाइफ के हर एक एरियाज में उस नएपन को जो आप इस नए साल में करना चाहते हैं, उसके लिए मैं, आप उसको सुनने के लिए, उसको अपने जीवन में लेने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन आप बीती हुई बातों का स्मरण मत करो। एक चीज़ और खुदा ने मुझे बोला, 25-26 साल से सिर्फ कहीं करते करते, और मेरे और आपके बहुत से रोल मॉडल हो सकते हैं, और हाँ सही यकीन एक दूसरे से सीखते हैं। मगर परमेश्वर कह रहा है कि ये मत सोचो कि 2020 तक क्या चीज़ें हुई हैं, मैं 2021 में कुछ नई चीज़ें करने जा रहा हूँ। इसलिए पुराने फॉर्मेट में, पुराने माइंडसेट में, मतलब पुरानी बातों के स्मरण मत करो। प्राचीन काल की बात, प्राचीन काल में ऐसा था। रेनहार्ड बॉन्के इज़ अ वेरी पावरफुल मैन ऑफ गॉड। बैने इज़ अ वेरी
पावरफुल मैन ऑफ गॉड, उसको परमेश्वर ने ऐसे इस्तेमाल किया, परमेश्वर ऐसा कर रहा है, परमेश्वर ने ऐसा किया है प्राचीन काल तक। मगर परमेश्वर उन्हीं सेवकों को और अपने काम को उन लोगों के द्वारा उस तरीके से बढ़ाने के बाद इस साल में कह रहे हैं आई एम गोइंग टू डू न्यू थिंग। वही परमेश्वर जिसने उन चीज़ों को किया वो कह रहा है आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू सर्कुलर इन द किंगडम ऑफ गॉड। मैं अब इस अपने राज्य को बढ़ाने के लिए और अपनी देह को मजबूत करने के लिए और रूहों को, उन मरती रूहों को मेरे राज्य में लाने के लिए, अपने लोगों को एक नई इंस्ट्रक्शन, एक नई गाइडेंस, एक नया अनॉइंटिंग, एक नया अभिषेक, एक नया रेवलेशन, एक नई भूख, एक नया कंपैशन उनके लाइफ में डालना चाहता हूँ। बस से देखिए वो पुरानी बातों को, पुराने फॉर्मेट्स को, पुराने ठर्रे को खड़क हट के कहें कि प्रभु हाँ जो तू करना चाहता वो करें। उस सूखेपन में से परमेश्वर कई चीज़ों को, परमेश्वर ने लिखा है कि किद्रोन का नाला सूख गया। देखिए परमेश्वर ने कहा था उस किद्रोन के पानी का, नाले के पानी को पिया करना और कौवे तुझे रोटी खिलाया करेंगे। मगर उस बात को वहाँ ख़त्म होने के बाद परमेश्वर ने उससे कहा जहाँ से तू सारपत को जा, वहाँ मैंने तेरे विधवा से खाने का इंतज़ाम किया है। सच हो सकता है कि अगर ओबीडियंट एलिया ओबीडियंट नहीं होता और वो कहता वो आपने तो कहा था, ये जो आपकी जो इंस्ट्रक्शन थी कि यहाँ पर रहना, यहीं ठहरे रहना और यहीं तुझे पानी भी मिलेगा और रोटी भी मिलेगी, अब तुम कह रहे हो वहाँ जाओ। बट ही सो ओबीडियंट फॉर द कॉल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इस फ्रेश इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए था। उसे मालूम था कि अगर मैं यहाँ ओबीडियंस नहीं हूँ तो मैं यहाँ भूखा मर जाऊँ, क्योंकि परमेश्वर अब नहीं चाहता कि मैं यहाँ इस सूखे हुए नाले के पास रहूँ। मेरे लिए परमेश्वर ने पीने का और खाने का इंतज़ाम किया। आई हैव टू गो फर्दर फॉर दैट, मैं उसके लिए जाऊँगा। इसलिए परमेश्वर शायद मुझसे आपसे कह रहा है कि मैं और आप अगर ऐसी सूखी परिस्थितियों में आपको अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर की उस नई बातों को जो प्रकट करने जा रहा है उसको बातों से अनजान ना रहें, बल्कि वो उसके पास जाएं और वो आपको नई इंस्ट्रक्शन देगा कि तुझे यहाँ जाना है या ये करना है, अब इस तरीके से करना है और ये नया स्टाइल में, एक नई विधि में तुझे दूंगा। इसलिए आपको लिखा है कि पुरानी बातों का स्मरण नहीं, उसके साथ ऐसा हुआ, हम तो ऐसे ही करते आए हैं, हम तो इसी तरीके से पे करते आए हैं, हम तो इसी तरीके से दुआ करते आए हैं, हम तो इसी तरीके से प्रचार करते आए हैं, हम तो इसी तरीके से वो सब चीज़ें करते हैं। मगर लॉर्ड इज़ गोइंग टू डू समथिंग वेरी न्यू, लिखा अब तक प्रकट नहीं हुई है। हाँ मैंने करी हैं, मगर अब मैं नई चीज़ें करने जा रहा हूँ। अगर उन नई चीज़ों को नई तरीके से, परमेश्वर के तरीके से करने के लिए आप तैयार नहीं हैं तो उस परमेश्वर के इस काम, इस प्रोजेक्ट में से यू गोइंग टू बी सेपरेटेड। क्योंकि परमेश्वर से ओबीडियंट से फेथफुल लोगों को ढूंढ रहा है जो कह रहे हमारी नहीं, हमारे तरीके से नहीं, हमारी प्राचीन काल की विधि और तरीके की नहीं, फलाना ऐसा करता तो परमेश्वर के उस सेवक से मैंने ऐसा सीखा है, वो हमारा गुरु है, उसने उसके ये एक्सपीरियंस रहे हैं, वो रहेंगे उसके एक्सपीरियंस, आपने उससे भी बहुत कुछ सीखा होगा। बट दिस इज द टाइम वी हैव टू से यस टू द लॉर्ड एंड से नो टू एवरी सिंगल मैन। मे बी वो आपका एक मेंटर के रूप में रहा हो, आपका अब उसको परमिशन स्टार्टिंग में आपको परमेश्वर की में लाने के लिए और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया हो। मगर ज़रूरी नहीं है कि आप उससे लिपटे रहें या परमेश्वर की उस नई तरीके से उन चीज़ों को करने के लिए अपना समर्पित ना करें। यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि जा और उस पर यरीहो की दीवारें, जो अभेद दीवारें जो कभी तक टूटी नहीं है, जिस पे कोई फतहमंद नहीं हो पाया है, मगर उसके लिए तुम्हें भाले, तीर और ये चीज़ें, इन तलवारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी ये रण कौशल और ये युद्ध की रणनीति के अपने, अब मैं तुझे एक नई रणनीति देता हूँ कि तुम इस तरीके से इस यरीहो की दीवारों के एक दिन पहले एक चक्कर लगाओगे, हर 7 दिन, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाओगे। सर बिल्कुल एक नई तरीके की टेक्निक थी, जो कि स्पिरिचुअल टेक्निक थी, जो परमिशन ने ओबीडियंस ने करने को कहा। और शायद हो सकता है कि जब यहोशू ने जाकर उन बातों को अपने सरदारों और अपनी उन लाखों लोगों की उस फोर्स के कमांडरों से जाकर उन्हें कहा होगा कि भाई ऐसा है, परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है कि इस तरीके से यरीहो की दीवार तोड़ने, तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति होगी। क्योंकि अब तक वो लोग अपनी लड़ाइयाँ अपने अपने बल खम से और परमेश्वर के अनुग्रह में करते रहे, मगर वही परमेश्वर अब उन्हें कह रहा था कि अब तुम्हें इस तरह की लड़ाई नहीं लड़नी है। अब जो ये लड़ाई, ये जो विजय होगी, ये यरीहो की दीवारें ऐसे भेदने से नहीं होगी, हाथियों के टकराने से नहीं होगी, फोड़ने से नहीं होगी, ये अपने आप गिरेंगी। और इसके लिए तुम इस तरह से वर्शिप करते उन चीज़ों को करना है। सर बिल्कुल न्यू तरीके की बातें थी, मगर हो सकता है कि वो इसको पचा भी नहीं पा रहे हो। मगर परमेश्वर का धन्यवाद तो यहोशू की लीडरशिप में तमाम उसके लीडर्स ने उन बातों को करने के लिए अपने आप को समर्पित किया
और येरो की दीवारें और किसी वजह से नहीं, उसकी परमेश्वर की सच्ची फ्रेश इंस्ट्रक्शन को ओबे करने का, उस ओबीडियंस के कारण व्हेन यू ओबे द वॉल्स विल क्रम्बल्स। आपके जीवन में जब आज्ञा पालन से बढ़कर कोई बात है, अगर परमेश्वर कुछ नई आज्ञा लिखा, देख मैं एक नई बात करने को हूँ, इसलिए पहले से पहले कि वो नई बात करें उसके पहले एक क्राइटेरिया इंस्ट्रक्शन क्या है, पुरानी बातों को स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों के मन मत लगा, उनको उसी पुराने ठर्रे पे, उसी पुराने फॉर्मेट में, पुरानी स्टाइल में चीज़ों को करने के लिए अपने आप को फिर से मत झोंको। आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी फ्रेश, बल्कि यूनिक, बिल्कुल अलग है, जो मैं खुद ही करूँगा, लेकिन मैं करने पर हूँ। हाँ, मैंने पहले कहता ऐसा करना है, ऐसा करना, मगर अब मैं तुम्हें नई तरीके से, तो यू हैव टू बी वेरी ईगर एंड डेस्परेट टू नो द व्हाट फ्रेश थिंग इज गोइंग टू बी हैपन इन द बॉडी ऑफ Christ एज वेल एज इन दिस जनरेशन। और उसके लिए मेरा क्या पार्ट है, उसको जानने के लिए परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, और परमेश्वर आपको यकीनन आशीषित करेगा। हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों को करते आए हैं जो जिसमें आपको सफलता भी मिली है, और परमेश्वर चाह रहा है कि इस बार, इस नए साल में मैं एक नई बात करूँगा। हालेलुया। ओ रमा माखाबा शांधा बारा नामा शेखेरी लाबा, लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हो सकता है कि इस जंगल जैसी परिस्थितियाँ जो तेरे बच्चों के साथ हैं, चाहे बीमारी की वजह से हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हैं, नौकरी छूटने की वजह से हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से हैं, और तमाम ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हस्बैंड वाइफ में शैतान ने क्रिएट करी है, वो राखाबा, और जो महीनों से, इवन गुजरे साल में इस तरीके से हो चुकी है, मगर परमेश्वर, मैं आपका दास होने के नाते तेरे बच्चों के सहमत होता हूँ कि हाँ परमेश्वर, आप कुछ नया करने पे जा रहे हैं। यू गोइंग टू डू सम, लिखा अभी वो बात प्रकट होगी फ्रॉम दिस 21 इस जनवरी से, इस आज से, इसी वक्त से मैं यीशु मसीह के नाम से तमाम उस सराखाबो राबा शेखे थाबारा नामा जहोवा राफाकारा नामा, यीशु के नाम से उस आर्थराइटिस को, उस स्टोन की प्रॉब्लम को, खारा नामा शेखे थेरी नामा शांदरी नामा मखातेरे नामा, द हार्ट प्रॉब्लम, दिस बीपी, दिस डायबिटीज हैज टू लूज इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से आप एक नई चंगाई को, एक नई स्ट्रेंथ को, एक नई पैशन को अपने बच्चों के शरीरों में, उनके आत्मा प्राण में रिलीज कर रहे हैं। आई बिलीव इट इन जीसस नेम। इन जीसस नेम वी गोइंग टू, वी कम इन एग्रीमेंट, यस, व्हाट यू फ्रेश न्यू थिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस इन आवर लाइफ, आई गोइंग टू रिसीव इट यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से ऐसा होने जा रहा है, और कोई चीज़ इसे रोक नहीं सकती, लेकिन जो द्वार परमेश्वर खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इस जंगल जैसी परिस्थिति में, जहाँ पूरे ग्लोब में इस तरीके की क्योस और कन्फ्यूजन का माहौल है, जब भटकाव में लोग हैं, आई एम गोइंग टू गेट फ्रेश इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड। मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, और मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहता, लेकिन तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, मैं जानता हूँ गिरती हुई अर्थव्यवस्था में और इस तरह के ऐसे टूटते हुए माहौलों में परमेश्वर गोइंग टू स्टेब्लिश मी अगेन, और एक नई बात करेगा, और उसको कोई रोक नहीं सकता। इस जंगल जैसी परिस्थिति में मेरे लिए मार्ग निकालेगा, और ऐसी सूखी जैसी फैमिन जैसी परिस्थितियों में लॉर्ड इज गोइंग टू मेक ए न्यू रिवर्स इन माई लाइफ। मेरी परिस्थितियों में, मेरे सर्कमस्टांसेस में परमेश्वर एक नई चीज़ को करने जा रहा है। मेरी पर्सनल प्रेयर लाइफ में, मेरे समर्पण में को नया करने जा रहा है, मेरे डिवोशन को नया करने जा रहा है, मेरी फास्टिंग की लाइफ को नया करने जा रहा है, मेरी सेवकाई को नई तरीके से शेप अप करने जा रहा है। एंड आई एम गोइंग टू रिसीव इट, आई एम गोइंग टू रिसीव इट, आई एम गोइंग टू परसीव इट। मैं इस बात को से मैं जानना चाहता हूँ, और मैं अनजान नहीं रहूँगा, और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा, और उन बातों को जानकर एक नई तरीके से 2021 में अपने आप को, अपने घराने को सेवा करने के लिए समर्पित करूंगा, और यकीनन उस नई बात को मैं अपने जीवन में रिसीव करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। Let this new year will be a blessed new year for you. May Lord bless you in every situation of your life in a very new manner. You're going to be blessed, and you're going to be used in a very new manner in year 2021. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। Have a blessed day in Jesus' name. Amen.